8 करोड़ जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। 35% शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है। $5.7 बिलियन की जो है वो इंडस्ट्री बन गई है। दुनिया बेशक ग्लोबलाइज्ड हो रही है, आपके कल्चरल ड्रॉबैक्स, साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक्स, इमोशनल डैमेज हुआ है, बेहयाई आपकी इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं, दिखावा आ जाता है किसी चीज के अंदर, तो वो दौड़ जो लगती है ना वो कभी खत्म नहीं होती। डिमांड क्रिएट की जा रही है, तो इसी का नाम मार्केटिंग कहते हैं। आप खुद प्रोडक्ट हैं और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स किस तरह डेटा जो है वो माइनिंग के जरिए हमारी सोच, सियासी नजरियात और खरीदारी के फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो क्वेश्चन है आज का, और सबसे बड़ा सवाल भी आजकल का यही है कि कैसे हमारी सोच को बदला जा रहा है सोशल मीडिया से। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर दुनिया की, तो दुनिया में तकरीबन 5.3 बिलियन लोग जो है वो सोशल मीडिया पे है, जो कि 2/3 वर्ल्ड आपकी बनती है। और दुनिया में हम 2.5 घंटे जो है वो रोज सोशल मीडिया को दे रहे हैं। पाकिस्तान में तादाद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, पर फिर भी 45% लोग अगर पाकिस्तान के इंटरनेट पे है तो 8 करोड़ जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 7 करोड़ फेसबुक पर है, 2.5 करोड़ इंस्टाग्राम पे है, जो कि 28 से 30% बनता है आपके इस पाकिस्तान की आबादी का। अब आपने सवाल किया है कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है ये मार्केटिंग। देखें, हम पहले शॉपिंग करने जाया करते थे, बाजारों में जाया करते थे, शॉपिंग करते थे और फिर हम घर लेके आते थे। इस डिजिटल दौर ने किया ये है कि जितनी आप शॉपिंग करते थे उसमें से आज 2026 में तकरीबन 35% शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है। अच्छा, फिर इसमें ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स ने बड़ा बूम दिखाया पाकिस्तान में, और 2025 के मुताबिक जो है वो $5.7 बिलियन की जो है वो इंडस्ट्री बन गई है, जो कि हर साल 10 से 15% बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगर मैं आपको बताऊं तो। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी एंगल जो होता है, जो सोच बदलने का होता है, देखिए जहां हमें फायदा मिल रहा है वहां हमें नुकसान भी मिल रहा है। नुकसान इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, साइबर बुलिंग बढ़ रही है, ऑनलाइन स्कैम बढ़ रहे हैं, प्राइवेसी को रिस्क आ रहा है, कभी किसी का कुछ निकल गया, कभी किसी की कोई चीज निकल गई, मेंटल हेल्थ पे प्रेशर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है मेंटल हेल्थ। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखें, एक बंदे ने एक पिक्चर लगाई, वो रोज कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है, कहीं जा रहा है, एक बंदा जो कि कहीं जा नहीं पा रहा। अब आप सोचें उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना बड़ा प्रेशर है। असबर, बिल्कुल आपने बड़ा अहम नुक्ता जो है वो उठाया है, और इसी नुक्ते को मजीद एलेबोरेट करवाते हैं नुशाबा साहिबा से। और नुशाबा, जब कोई शख्स नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग कर रहा होता है तो दिमाग में डोपामीन की लहर उठती है। नफसियाती तौर पर ये लत हेरोइन या जुए के नशे से कितनी मिलती जुलती है, और ये हमारी तवज्जो मरकूज करने की जो सलाहियत है उसको कैसे तबाह कर रही है, और साथ ही साथ जो असबर बात कर रहे हैं उस पर भी कमेंट कीजिए। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। बिल्कुल मैं काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ असफर साहब की बात से भी। और जहाँ तक आपने बात की कि सोशल मीडिया का रोल, देखिए ये तो अब मेरे ख्याल में वो किस्सा माजी हो गया। हम बड़े अरसे से डिजिटल हीरोइन की या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की बच्चों को लेकर उसके असरात मुख्तलिफ थे। 13 साल तक हम कहते हैं बच्चे का ब्रेन डेवलप कर रहा है, उसके अंदर उसको किस किस्म का एक्सपोजर चाहिए, कितना चाहिए। दुनिया बेशक ग्लोबलाइज्ड हो रही है, आपके कल्चरल इसके ड्रॉबैक्स, इसके साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक्स हैं, इसके बायोलॉजिकल हैं, और इसके सोशल ऑब्वियसली हैं। मैं ये समझती हूँ इमोशनल डैमेज हुआ है। जैसे आपने कहा कि हम जा रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में और जो नहीं जा सक रहे हैं, Exactly. उन पर क्या असर होगा। देखिए, खा रहे हैं तो उसकी तस्वीरें डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में देखिए इसके सबसे जो बड़ी बात है, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता भी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा होता है। कोई शख्स आप इमोजीज भेज रहे हैं, जो इमोशंस है ना, जो हमारी नई जनरेशन, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स खत्म हो गए। आप अपने जज्बात का इजहार ही नहीं कर सकते। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट जो इंसान जबिलतन लेकर पैदा हुआ है, वो सारी तो आपने उसके ऊपर निकाल दी। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना एग्रेशन जो बच्चों को खेलों के मैदानों में, तालीम के रोल प्ले खत्म हो गया ना। आपके सिर्फ और सिर्फ आपका वो टेलीफोन के अंदर ही वो आप बने हुए हैं, खालिद बिन वलीद बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं आप बने हुए हैं। तो जो जेन्युइन लोग थे मेरे ख्याल में, उनके लिए बहुत ज्यादा समझना, वो जो कहते हैं ना गधे और घोड़े की पहचान, वो इस टाइम के अंदर इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को कम कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मानते हैं जी, लेकिन याद रखें 75% हमारी भी
असेसमेंट होती है वो नॉन वर्बल है। आपके लिए एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, एक आपके लिए एक फिजिकल प्रेजेंस, चाहे वो आपके माँ बाप को, आप अपने पेरेंट्स को, आप ईद के दिन भी अगर भेज रहे हैं ऊपर से व्हाट्सएप पे ईद मुबारक, तो ये एक शर्म का मकाम है हमारे आने वाले वक्त के लिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर छोटी सी बात जरूर कहूंगी, देखिए एक चीज आपके हाथ में एक मोबाइल है, मेरे ख्याल में जैसे आप मूवी में भी देखते हैं कैरेक्टर है, आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किसके हाथ में वो चीज है। देखिए आपने यहाँ पर इस वक्त सोसाइटी के अंदर, मैं शो डालती रही 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, फिर भाई आपके मुल्क के अंदर रोटी महंगी है। बिल्कुल नुशाबा साहिबा, बिल्कुल आपने बड़ी सही निशानदेही की है कि इसी तरह ही हो रहा है। और असबर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से गुजर भी रहा है, कहीं ना कहीं हमने एक लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो सेट कर दिया है, पैसों को ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब लोग जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, हर नौजवान में हम देखें ये ना कहीं ख्वाहिश होती है कि मेरा भी शायद लाइफ स्टाइल ऐसा हो, तो वो ख्वाहिशात भी ट्रिगर हो रही हैं। जिसमें ख्वाहिश नहीं भी है वो भी ख्वाहिश कर पा रहा है। मतलब इतना हमने डायमेंशंस जो है वो दे दी हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कि हर बंदा एक ख्वाब लेकर अब सोशल मीडिया पर आता है कि शायद मैं भी रातों रात वायरल हो जाऊंगा, मेरा भी लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा, गाड़ी मेरे पास ऐसी होगी, घर मेरे पास ऐसा होगा। तो ये जो ख्वाहिशात ट्रिगर हुई हैं, ये मुआशी तौर पर आप क्या समझते हैं, कितना बड़ा डैमेज है? देखें, वो बात तो ठीक है कि जो ये सारी चीज़ों की आप बातें कर रही हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया आया है ना, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आया है वो। अब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया तो वो रोज़गार भी लेके आया है, फिर लोग पैसा लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, और हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स इसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। उसके बाद हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया ने ये अपॉर्चुनिटी दी छोटे बिजनेसेस को, जो कि घर में बैठी हैं, हमारी खवातीन बैठी हैं, या जिसके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस खोलने का, दुकान खोलने का, वो सिर्फ 500 रुपए लगाकर एड्स चलाकर अपने बिजनेस को रन करता है, सपोर्ट करता है, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करता है अपने। उसके बाद अब जब आप बात करते हैं कि जी ये यूट्यूबर्स आगे, कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, देखें ये भी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। जहां इंडस्ट्री के फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप यूट्यूबर्स को देखते हैं, हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी वजह से वो जो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो तो हो रहा है। देखिए उनकी जेबों में पैसा जा रहा है, पर हमारे ऊपर उसका शायद नेगेटिव ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि देखने वाली ऑडियंस ज्यादा है, बनाने वाली कम है, जिसकी वजह से सारा मसला खड़ा हो रहा है। तो देखें सोशल कॉजेज तो हैं। अब इसका फायदा ये भी होता है कि सोशल मीडिया में कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आ जाता है, कोई चीज हो जाती है, तो आप कैंपेन्स के जरिए जो है ना लोगों की मदद कर सकते हैं। कोई छोटे से गाँव में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, अगर उसको साथ कोई मसला है, वो एक वीडियो बनाता है, वो वायरल होता है, उसका मसला सॉल्व हो जाता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पर जब मेंटल प्रेशर की बात करते हैं कि जी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, जी ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ रहे हैं, आप ही के चैनल पे मैं बता रहा था कि जी ऑनलाइन स्कैम्स किस तरह से बढ़े हैं। अब चोरियां जो है वो डिजिटल होने लग गई हैं, अब फिजिकल चोरियां नहीं होती हैं। तो अब ये डाटा जो है वो इतनी ज्यादा मेन चीज बन गई है। अब जब आप मेंटल प्रेशर की बात करते हैं, तो मेंटल प्रेशर का दबाव, स्क्रीन एडिक्शन जो है वो सबसे बड़ी एडिक्शन है। डोपामिन की हम बात कर रहे थे कि डोपामिन जो है वो किस तरह से आपका टाइम जाया कर रही होती है, प्रोडक्टिविटी को नुकसान कर रही होती है। देखें, हमें सोशल मीडिया डे जो है ना वो याद दिलाता है कि प्लेटफॉर्म कितने ताकत रखते हैं, यानी कि हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये छोटी चीज नहीं रही है, बहुत बड़ी चीज बन गई है। पर असल कामयाबी तब होगी जब हम इसे सोच समझकर बेहतर और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे, तब हम इसका पॉजिटिव यूज करेंगे, तब हमारे पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका पॉजिटिव यूज करें। और देखा जाए तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस पर फोकस कम है हमारे यहाँ। नुशाबा, अगर हम देखें तो जिस तरह से बात भी कर रहे थे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, नौजवान नस्ल जो है वो भी मुतासर हो रही है, वो देख रहे हैं कि जनाब नहीं ये शॉर्टकट है, शायद हमें पढ़ना नहीं है, और शायद गालियां देंगे, डिजिटल गुंडागर्दी करेंगे, कोई इस तरह की डायलॉग बाजी करेंगे, कोई वॉक इस तरह की कर लेंगे, तो जनाब हम रातों रात वायरल हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरह से बुली किया जाता है, बॉडी शेमिंग की जाती है, तो ये कितना डैमेजिंग है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, माशरे के लिए? बहुत ज़्यादा। आप ये देखें कि इस वक्त आपको जगह जगह यहाँ पर कॉस्मेटिक या एस्थेटिक क्लिनिक्स बन रहे हैं। सेल्फ इमेज को यकीनन एक नुकसान पहुँचा है बच्चियों को लेकर। एक स्टैंडर्ड जितना वो मटेरियलाइज या मटेरियलिस्टिक हुआ, उसमें रूह बहुत ज़ख्मी है। एज अ साइकोलॉजिस्ट या लाइफस्टाइल कोच मैं जो देखती हूँ लोगों को,
के रूह के ऊपर काम खत्म ही हो गया ना। सिर्फ एक जाहिरी चेहरा जिसके ऊपर ज्यादा लोग अपने सेल्फ इमेज को लेकर मर्द बच्चों के स्टैंडर्ड्स लड़कों के लेकर और बढ़ गए। बच्चियां सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली आपका हर्ट होता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। आप एक देखते हैं, हालांकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस देना भी बहुत ज़रूरी था कि आपके जो पहले टाइम था उसके अंदर आप हर कोई खूबसूरत लग सकता है, हर कोई, तो वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि रिश्ते उसमें शादियों का टूटने का तनासुब बढ़ा इस सारे दौर के अंदर जो ये बढ़ रहा है। मंशियात का इस्तेमाल, मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आप डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ के ऊपर वो एडिक्शन में आती है तो किसी भी चीज़ के जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान है, अब मेरे ख्याल में हमें इस टाइम पर आकर ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मामला जो है ये ऐसे जाएगा। सोशल मीडिया की जहाँ तक आप ये बात करें, ये चला, अब ये वापस कोई भी चीज जिस वक्त अपने थ्रेशोल्ड लेवल पर जाती है उसके बाद वो वापस अपनी नेचर या जबिलत की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब जो पैसे लोग हमें दे रहे हैं या आकर हमसे बात कर रहे हैं वो ये कहते जी कि ऑर्गेनिक या नेचर की तरफ वापस कैसे जाया जाए, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये फेस, एक जनरेशन हमारे के बाद की जो जनरेशन थी, यकीनन उन्होंने नौशाबा साहिबा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, नेचर की तरफ कैसे जाया जाए इस पर बात भी हो रही है। अब तो लोग नेचर क्या डाइट के हवाले से भी देखें तो नेचुरल चीज़ें खाना ही प्रेफर करते हैं। सबको सब कुछ समझ आना शुरू हो गया कि क्या ठीक है क्या गलत है। सोशल मीडिया के थ्रू ये भी हमें समझ आई है कि एक चीज़ अगर हमने गलत एक्सपीरियंस किया है तो उसको राइट वे में अब कैसे करना है, ये भी थोड़ा बहुत आइडिया तो आवाम को हो रहा है। लेकिन जो अखलाकियात के हवाले से डैमेज हुआ है, क्या वो रिवर्स हो सकता है? क्योंकि लोगों ने अब मेरे ख्याल से सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें उसके भी कोई अब स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए हैं, वो भी अब स्टैंडर्ड नहीं रहे। अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ भी कर रहा है, अगर हम इन्फ्लुएंसर या इस तरह के लोग भी देखें जो कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पब्लिसाइज करें अपने लाइफस्टाइल को, अपनी चीज़ों को, जहां हमें इस्लाम भी ये दर्स देता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ मतलब आप अच्छा खा रहे हैं तो आप इस चीज़ को शो ऑफ ना करें, दूसरों को मतलब दिखाने से अवॉइड करें। तो जितनी एक्सेस में हम ये हर चीज़ देख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि अखलाकियात वाला जो पहलू है वो अब रिवर्स नहीं हो सकता? देखिए बिल्कुल रिवर्स ऐसी बात नहीं है। माँ का पेट सबसे पहली दरसगाह है। उन बच्चों को या उन लोगों को या उन ख़ानदानों को आदतें बेशक नस्लों का पता देती हैं, और जिस वक्त हम अपने बीज के ऊपर काम करते हैं, अपनी नस्लों के ऊपर काम करते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत, यकीन जानिए, अगर उस पर कोई असर नहीं डाल सकती। आप किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, बेशक एनवायरनमेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जब परिंदा अपने बच्चे को सोलो फ्लाइट के लिए भेजता है तो वो उसकी तैयारी करता है, वो उसको कंट्रोल नहीं करता। पेरेंट्स को बर्ड आई व्यू देना चाहिए बच्चों को। और हया जो है माशरे से, हम हमेशा कहते हैं कि बेहयाई, आपकी इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप देखें, इस मुल्क में बच्चों के साथ ज्यादती के जो मामलात आ रहे हैं वो किस हद तक बढ़ रहे हैं। वो सारा डोपामिन जो आप कह रहे हैं ना जी, वो जितनी फ्रस्ट्रेशन थ्रू सोशल मीडिया, वो थ्रू दोज अनएथिकल वेबसाइट्स जो उन्होंने ली हैं, वो लाकर बार सोसाइटी के अंदर, जब उन्हें टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं मिलता। याद रखें, ये जो एग्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, जो वायलेंट हमारा स्टफ है, उसके ऊपर जरूर जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि ये सोशल मीडिया को देख रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप उन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस जरूर रखें। ऐप्स को इजाज़त दें, लेकिन उस हद तक ना दें कि वो इतने फ्रस्ट्रेशन, या इवन इंटरनेट गेम, जो गेम्स है जो बच्चे खेल रहे हैं, आप उनके लिए कोई छलैदा रखें मामलात, ताकि वो जो वायलेंस है, बिल्कुल नौशाबा आप ठीक कह रही हैं कि इसको ऐसे ही अनअटेंडेड जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर पैमरा है तो फिर इसके ऊपर भी जनाब कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। असबर, ब्रांड्स की अगर हम बात कर लें तो एक और भी पॉइंट है कि अब सारिफीन की जो नफ्सियात का फ़ायदा उठाने के लिए फोमो का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग के ये जदीद तरीके बताइएगा कि आम सारिफीन को, कंज्यूमर को किस तरह ज़्यादा खर्च की जानिब धकेल रहे होते हैं। मतलब हज़रत अली का कौल मुबारक है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो चाहे वो जितनी भी सस्ती है आपको नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि शॉपिंग जो है बिला वजह भी बैठे बैठे कर रहे हो, महंगी से महंगी भी, अब तो ये भी रेस है।
देखिए, हम बात तो सही कर रहे हैं बिल्कुल कि जी ये रेस है और इसमें फोमो क्रिएट किया जा रहा है। अब जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है ना, इसमें जो जब दिखावा आ जाता है किसी चीज़ के अंदर, जी। तो वो दौड़ जो लगती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ग्लोरीफाई ऐसा चीज़ की जाती है कि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैंने अगर आज ये नहीं लिया ना, तो मैं पता नहीं किसी दौड़ में जी, पीछे रह जाऊँगा। जी। जी। अब अगर जब आपकी मेंटालिटी ऐसी बना दी जाती है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने बनाई है। ये जी, ऐसे बिल्कुल किसी कोई ऐसे ही। ब्रांड आपको अगर ऐड दिखा रहा है, वो कन्विंस थोड़ी कर रहा है कि जी आप ये ले लें। हुँ, हुँ, आपको डिमांड क्रिएट की जा रही है, तो इसी का नाम मार्केटिंग कहते हैं और यही हुँ। इसी से बिज़नेस चलते हैं, इससे सारा कुछ चलता है। पर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि अभी इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो हम टियर 1 कंट्रीज़ की बात करते हैं, हुँ, यूके, यूएसए, कनाडा की बात करते हैं, हुँ। 63% उनकी आबादी जो है ना, वो इंटरनेट यूज़ करती है। जी। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी आबादी सिर्फ 25% यूज़ करती है, यानी कि हुँ। उसकी आधी से भी कम। अब आप सिर्फ ये सोचें कि यही क्वांटिटी डबल से ट्रिपल होने वाली है अगले हुँ, कुछ सालों में और होगी। तो हुँ। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे, सारी चीज़ें 3 से लेकिन मल्टीप्लाई असगर होंगी, साहब बिज़नेस भी हमारी 3 से हमारी मल्टीप्लाई। ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं ना, ये मिसयूज़ ज़्यादा करती है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। उसी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, जब आप मिसयूज़ की बात करते हैं, देखिए सोशल मीडिया पे हम कुछ भी लिख देते हैं। हम जो हुँ। बात अपने घर में नहीं कर सकते, अपने दोस्तों में नहीं कर सकते, वो जाके हम सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। जी। ये एंगल मैं सुनने वालों को इसलिए समझा रहा हूँ कि देखें, एआई जो आ गया है ना, आपके जॉब इंटरव्यूज़ आपके सोशल मीडिया को देख के आपको मिलेंगे। वो आपको बता देगा आपका हुँ, माइंडसेट किस तरह का बिल्कुल। है, आप वीज़े घर तो में पहले बैठ ही के देख के क्या मिल रहे सोचते हैं। हैं। हाँ, ऐसे ही है। जी, अब वीज़ा की बात की आपने, वीज़े भी इसी तरह से हैं। देखिए, वो ऐसा ही है। डॉक्यूमेंट नहीं लेते। आपका सोशल मीडिया सारा कुछ खोल के रख देता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप उनके मुल्क में हाँ। जाएँगे तो क्या करेंगे, वो आपको बता देता है ये बंदा सही है या नहीं है। वीज़ा तो तो मैं वीज़ा, सुनने वालों को रिश्ता भी बता दूँ, उज़ैर, अब सोशल मीडिया देखकर ही अप्रूव होता है। देखिए, वो फुप्पो की बेटी जो है ना, जब तस्वीर हाँ, लगाती है ना और जी। जब उसके ऊपर लाइक नहीं आता, तो फिर हाँ। वो जाके अम्मी को बताती है और उसपे खानदानों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सोशल मीडिया इतनी पावरफुल चीज़ है। तो आप इसे क्या हुँ, समझ रहे हैं कि वो हम मार्केटिंग तक देख रहे हैं, यहाँ खानदानों की लड़ाइयाँ हो रही हैं कि हुँ, लाइक नहीं किया तो इसलिए वो नाराज़ होके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में जो है वो बैठ चुका है। तो इसलिए हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, पॉज़िटिव इस्तेमाल करना है और ये बिल्कुल सोच के असबर, करना ये है कि सराहियत फ़ायदा कर ही चुका है हमारे अंदर और इसके बिना हम रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इससे पहले कि सोशल मीडिया हमें करे, हमें हमें इसको इस्तेमाल करना इस्तेमाल चाहिए और करना इसका चाहिए, पॉजिटिव बिल्कुल। यूज़ जो है बस उस तक ही महदूद रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया असबर अली और साथ ही साथ बिल्कुल। नुशाबा अंजुम साहिबा हमारे साथ और मौजूद। उज़ैर